हेलो एवरीवन। सो रिक्वेस्ट आया था कि हीट के लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 53 बनाने के लिए। हालांकि जस्ट इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 59 भी था जिसको मैंने बनवा दिया था, तो मैंने सोचा कि इसको बना लिया जाएगा, लेकिन ठीक है, रिक्वेस्ट है तो बना देता हूँ इसको। इन न्यू स्केल मैंने कहा था ना, दरअसल इसका रिकॉर्डिंग पहले कर लिया था लेकिन दिक्कत हो गया, कुछ आधा अधूरा हुआ तो नया करना पड़ा। इन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर द लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड एज जीरो। मैंने कहा था ना कि टेम्परेचर जो है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वो एक रिलेटिव फेनोमेना है। ओके, टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट फेनोमेना नहीं है, इसलिए नए नए स्केल बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि केवल केल्विन, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट ही तक रहे। अभी तो केवल 3 ही है, कि बहुत सारे किए जा सकते हैं, बस तुम रेफरेंस पॉइंट दे दो। ओके, तो ये न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, और ये भी बताया था कि टेम्परेचर और हीट में बहुत डिफरेंस होता है, पहले क्लास में डिस्कस किया था। The lower fixed point is marked as 0 corresponding to the melting point of a substance which is equal to 25 degrees Celsius, and the upper fixed point is marked corresponding to the boiling point of a substance which is equal to 175 degrees Celsius। अब इसको देख के डर नहीं जाना है कि 175 डिग्री सेल्सियस, अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि केवल जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स पॉइंट होता है। 175 कहाँ पहुंच गया भाई, इसमें लिखने दो ना, क्या दिक्कत है ना, क्योंकि इतना टेम्परेचर हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि 175 डिग्री सेल्सियस ना जाए। भाई जो आयरन है, आयरन कितने पर मेल्ट करता है तुम्हें पता है? आयरन, लोहा कितने पर पिघलता है? वो हजारों डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, ये तो 175 डिग्री सेल्सियस ही है, तो टेंशन नहीं रहना है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर। द टोटल लेंथ ऑफ द स्केल बिटवीन द यूएफपी एंड एलएफपी इज डिवाइडेड। और ये जो स्केल लिखा हुआ है, ये नए वाले स्केल की बात कर रहा है, ये नहीं कि तुम देखने लगी अरे भाई 175 में से मैं कितना घटा रही हूँ या घटा रहा हूँ, 175 में से 25 घटा रहा हूँ तो ये 150 ही आ रहा है। ओके, अपर फिक्स पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो 150 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 200 दिया हुआ है। ठीक है, 200 इक्वल बात, लेकिन ये नहीं है, ये नए वाले स्केल के लिए दिया हुआ है। अभी बनाता हूँ इसका डायग्राम, डायग्राम है इसका। डिटरमाइन द टेम्परेचर इन विच न्यू स्केल when the temperature of a substance, when the temperature measured by a Celsius scale thermometer is 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो, ये है तुम्हारा क्या, कुछ इस तरह से डायग्राम है। 25 डिग्री सेल्सियस, 175 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस वाला इस तरफ हो गया, इस तरफ नया वाला स्केल। तो नया वाला स्केल जीरो जब होता है तो किसके इक्विवेलेंट होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। और नया वाला स्केल यहाँ पर इसका किस यूएफपी होगा, अपर फिक्स पॉइंट होगा नए वाले स्केल का। तो लेकिन नया वाले स्केल का कितना दिया हुआ है? यूएफपी माइनस एलएफपी 200 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? यूएफपी माइनस एलएफपी ऑफ न्यू स्केल कितना है? एलएफपी न्यू स्केल का 0 इज इक्वल टू कितना? 200 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द टोटल लेंथ ऑफ द स्केल बिटवीन द यूएफपी एंड एलएफपी इज डिवाइडेड इनटू 200 इक्वल पार्ट्स। ओके, यानी यहाँ से क्या आ गया? यूएफपी ऑफ न्यू स्केल लिख ही दो, एनएस। ठीक है, एनएस, एन न्यू स्केल इज इक्वल टू कितना हो गया? 200 हो गया। अरे -0 कोई फर्क पड़ता है? उधर +0 जाएगा तो इसका मतलब यहाँ कितना है? 200 है। ओके, बस अब हो गया। आ रही बात समझ में? नए वाले स्केल के लिए यूएफपी कितना है? लिख ही देता हूं भाई, 200। नए वाले स्केल के लिए जो, उसके लिए एलएफपी कितना है? एलएफपी 0 है। ठीक है, और बताओ डिग्री सेल्सियस के लिए यूएफपी कितना है? डिग्री सेल्सियस के लिए 175 डिग्री सेल्सियस। एलएफपी कितना है डिग्री सेल्सियस के लिए? 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये मत लिखना कि 0 डिग्री सेल्सियस आपको लिखना था, नहीं, ये मत। क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस का कोरस्पोंडिंग इसका एलएफपी है, तो इसी को लेकर चलेंगे ना। आ रही है बात समझ में? इसी को लेकर चलेंगे ना। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिख देंगे एलएफपी डिग्री सेल्सियस का, बस बात खत्म। तो हमने जानते हैं ना कि रीडिंग माइनस एलएफपी अपॉन यूएफपी, भाई आसान सवाल है भाई, बनना चाहिए था, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और ये मैंने ये भी सवाल पूछा था एक बार कि ये कांस्टेंट क्यों होता है। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक्सपेरिमेंटली या थियोरेटिकली इसको प्रूव करके दिखाना कि रीडिंग माइनस, ये तो याद तो कर लेते हो फॉर्मूला, लेकिन ये आया कहाँ से? ये बहुत आसान, मतलब आसान भी है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो भारी लगेगा। खैर, अब हम सीधे आते हैं। तो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट, यानी कि क्या हम लिखें?
न्यू स्केल के लिए रीडिंग वही हमको निकालना है कि जब डिग्री सेल्सियस वाले पे 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो वही टेम्परेचर नए वाले स्केल पर कितना दिखाएगा। तो मान लेता हूँ कि R दिखाएगा तो R माइनस LFP न्यू स्केल का 0 अपॉन 200 माइनस 0, यही ना होगा। न्यू स्केल के लिए 200 UFP माइनस LFP इज इक्वल टू, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, मान लो किसी C के बराबर होगा। लेकिन इसी C के बराबर कौन होगा, इसी C के बराबर कौन होगा, 50 माइनस 25 अपॉन 175 माइनस 25। कैसे, क्योंकि ये रीडिंग हो गया। अब किसके लिए लिख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस के लिए लिख रहे हैं, तो रीडिंग 50 होना चाहिए। तो इसी के इक्विवेलेंट खोज रहा हूं मैं R नए वाले स्केल के लिए। और LFP कितना डिग्री सेल्सियस में 25 अपॉन UFP कितना डिग्री सेल्सियस में 175 माइनस UFP। ठीक है, तो ये दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या लिखूं मैं, R अपॉन 200 इज इक्वल टू 50 में से 25 गया 25 अपॉन 175 में से 25 गया 150। ओके, तो यहां से R क्या आ गया, 25 अपॉन 150 गुने 200 आ गया। यहां से 25 छक 150, ठीक है। और 2 तिया 6, 2 से दोनों को काटो, 2 तिया 6 और 2 दही 10, तो 100 दूनी 200 होता है। तो यहां से R इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 अपॉन 3, यानी कितना आ जाएगा ये 33.33 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये आंसर तो आ गया लेकिन हमको नहीं समझ में आया ये क्या आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिग्री सेल्सियस पे कहीं 50 होगा, यहाँ 50 होगा, 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना रीडिंग दिखाएगा यहाँ पर नए वाले स्केल में 33.33। ओके, फिर आप केवल 33.33 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई क्या यूनिट नहीं है, केल्विन नहीं है या फ़ारेनहाइट नहीं है, नहीं। नए वाले स्केल पे अगर तुम अपना मान लो तुम्हारा कोई नाम है, तुम अपने नाम के आधार पर मान लो तुम्हारा नाम दीपक है, तो यहाँ D लिख दो ठीक है, दीप, क्योंकि सेल्सियस भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ा, फ़ारेनहाइट भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ा, केल्विन भी किसी सर विलियम केल्विन, यही नाम था ना, उनके नाम पे नाम के पड़ा। तो जिन लोगों ने, तुम भी अपना करो, तुम भी अपना नाम डालो। लेकिन अभी सिंस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था तो बस बिना नेम का 33.33 डाल दिए। तो आंसर कितना हो गया, वो रीडिंग कितना दिखाएगा 33.33। ये मेरे अनुसार ये आंसर होना चाहिए। हालांकि बुक में तो बनाया भी नहीं है, उसमें केवल अति बता के छोड़ दिया है। ठीक है, सो ये था। सो आई होप डाउट क्लियर हुआ होगा। और तुम ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, डरना नहीं है सब क्वेश्चन से। और हिट में काफ़ी कुछ कराया जा चुका है, जाके थ्योरी देखो, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सो आगे भी पढ़ना है हिट 9 या 10 में शायद, तो वहाँ और अच्छे से और ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट।